नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे ऑल आइज ऑन राफा के बारे में। आप सभी ने देखा होगा कि लोग इस फ्रेज को अपनी पोस्ट स्टोरीज में शेयर कर रहे हैं। आइए जानते हैं। वे सदरन गाजा के राफा शहर के लिए अपना समर्थन दिखा रहे हैं, जहां रविवार को इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद 45 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हो चुके हैं। 26 मई को राफा में डिस्प्लेस लोगों के एक कैंप पर एयर स्ट्राइक हुई। यह हमास द्वारा तेल अवीव क्षेत्र में रॉकेट लॉन्च करने के बाद हुआ। घटना के बाद यूएन एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, गाजा धरती पर नरक बन गया है। परिवार लगातार शरण ले रहे हैं। युद्ध से बचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गाजा पार्टी में सुरक्षित जगह जैसी कोई चीज नहीं है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना नागरिक ना सहायता कर्मी, किसी को भी नहीं बख्शा गया है। वी नीड अ सीज फायर नाउ। हमास द्वारा संचालित क्षेत्र में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि हमलों में 35 शहीदों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए हैं, जिसमें मोस्टली बच्चे और महिलाएं थीं। एक बयान में इजरायली सेना ने कहा कि हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध लक्ष्यों के खिलाफ सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित था। उन्होंने कहा कि इसमें हमास के 2 सीनियर ऑफिशियल्स भी मारे गए। आपको बता दें कि 46 मिलियन अधिक इंस्टाग्राम यूजर्स ने राफा की कहानी साझा की है। दिस अटैक हैज ट्रिगर्ड ग्लोबल आउटरीच। कई लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और कई लोग हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम यानी कि सीज फायर की मांग भी कर रहे हैं। पिछले साल हमास ने गाजा सीमा के माध्यम से इजराइल में घातक हमले के माध्यम से प्रवेश किया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। राफा पर हमला संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसले के 2 दिन बाद हुआ था, जहां अदालत ने इजराइल को शहर पर अपना हमला रोकने का आदेश दिया था। ICJ प्रेसिडेंट जज नवाब सलाम said in the order, and I quote, Israel must immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah governorate which may inflict on the Palestine group in Gaza conditions of life that could bring about its physical destruction in whole or in a part. The order get the support of 13 of 15 judges. ये वॉर कैसे स्टार्ट हुई? इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जब हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। समूह के कई लोगों को बंधक भी बना लिया। इजराइल के जवाबी हमलों में हजारों लोग मारे गए और घायल भी हो गए हैं। ये थी इजराइल और हमास की वॉर स्टोरी। आइए हम मिलकर दुआ करते हैं अमन और इंसाफ की। धन्यवाद। For more informative videos, please subscribe to the channel and do not forget to like and share it.